दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो है एसी के एरर कोड से संबंधित है। जैसे कि हर एसी का एरर कोड अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ पे आज हम वोल्टास की नॉन इन्वर्टर एसी के एरर कोड के बारे में जानेंगे कि कौन सा एरर आने पर क्या खराब होता है उसके बारे में। जैसा कि देर न करते हुए हम एरर को जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने शुरू किया है E2 से। जो E1 रहता है और E2 रहता है वो एरर सेम रहता है और फॉल्ट भी एक ही रहता है। इसी से हमने E2 लिखा है यहाँ पे। E2 अगर आपके एसी में आता है तो आपको क्या करना है, रूम सेंसर खराब है। रूम सेंसर खराब होने का मतलब ये है कि आपको देखना है कि रूम सेंसर कहीं से कटा ना हो। अगर रूम सेंसर कटा नहीं है तो क्या करना है, आपको रूम सेंसर मीटर से चेक करना रहेगा। अगर मीटर से सही बता रहा है तो तीसरी जो स्थिति रहती है वो किसी भी फॉल्ट रहती है। आपको ये तीनों प्रक्रिया बारी बारी करके देखना है। अगर उनमें से कोई प्रक्रिया आपकी सफल हो रही है तो ये एरर आपका चला जाएगा। जो हमारा दूसरा एरर कोड है E3 एरर का मतलब होता है कोयल सेंसर खराब है। इसमें भी आपको क्या देखना है, अगर कोयल सेंसर कहीं से कटा होगा या कोयल सेंसर मीटर से बता नहीं रहा है, अगर पीसीबी के पास से जैक हिल गया, कोई कंपोनेंट जो सेंसर को सप्लाई देता है वो जल गया या खराब हो गया, उस स्थिति में E3 का एरर कोड आएगा। उस स्थिति में आपको क्या करना है, पीसीबी को खोल लेना है। अगर पीसीबी खराब है तो पीसीबी खोलना पड़ेगा, अगर सेंसर खराब है तो सेंसर आपको चेंज करना। हमारा जो तीसरा एरर कोड है F6 का मतलब होता है ब्लोअर मोटर खराब है। ब्लोअर मोटर खराब होने का मतलब है आपको बारी बारी हर चीज चेक करना रहेगा। जैसा कि आप क्या देख लेना है, ब्लोअर मोटर का तार कहीं से कटा ना होना चाहिए। अगर तार कटा रहेगा तब भी आपका F6 का एरर कोड आएगा। अगर ये मोटर में अधिक से ज्यादा करंट चला जा रहा, बाई चांस मोटर ओवर हीट हो जा रही, तब भी कुछ समय के लिए भी F6 आएगा, जिससे आपका F6 जब जाएगा, जब आप एसी को कुछ समय के लिए बंद कर देंगे तब चला जाएगा। अगर ओवर करंट जाने के बाद मोटर ओवर हीट होगी तब ये स्थिति होगी। अगर ये पीसीबी से फॉल्ट रहेगा तो पीसीबी आपको रिपेयर कराना रहेगा, पीसीबी रिपेयर हो जाएगी तब F6 का एरर कोड चला जाएगा। हमारा जो एरर चौथा आता है E6 का मतलब होता है हमारा ओवर करंट से सुरक्षा। मतलब अगर कभी गांव वगैरह की लाइट रहती है, लाइट अप डाउन होती है, अगर यह लाइट ज्यादा आ जाती है तब हमारा E6 का एरर आता है। इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आपको क्या करना है, E6 का एरर देख आ रहा है, दिखा आपको, एसी आपको बंद कर देना है। जब आपको लगे आपके घर की लाइट सही होगी, अगर यह लाइट आ गई सही है तब आपको एसी चालू कर देना है, जिससे यह एरर कोड आपका चला जाए। जो हमारा F7 का एरर कोड होता है, दोनों सेंसर खराब है। मतलब दोनों सेंसर के मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको दोनों सेंसर देखना बारी बारी से, कोई सेंसर कटा ना होना चाहिए। अगर कोई सेंसर कटा नहीं है तो मीटर से आपको चेक करना रहेगा। मीटर से चेक करने के बाद भी सेंसर सही निकल रहे हैं तो आपको पीसीबी दिक्कत कर रही है। उस स्थिति में आपको पीसीबी को बनवाना रहेगा और पीसीबी बनने के बाद आप लगाएंगे तो यह एरर कोड आपका चला। ज्यादातर आपको वोल्टास के नॉन इन्वर्टर एसी में यही एरर कोड आपको देखने में मिलेंगे। अगर आप इस एरर कोड के बारे में आप जानते होंगे तो आप वहां पे फॉल्ट पकड़ने में और फॉल्ट को रिपेयर करने में सक्षम रहेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।